हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। ये हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है स्कूल हेल्प बाय गुंजन। इसमें हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं। ये मैथमेटिक्स है, इस पे आप क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है जिसमें कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे मैथ्स के नोट्स के लिए। आजकल हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल, तो हम उसी पे क्लिक करते हैं और उसके नोट्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये पॉलिनोमियल्स है और ये इसके नोट्स हैं, और जो कि बहुत ही आसान तरीके से समझाए गए हैं। इसी तरीके से ये आप साइंस पे भी क्लिक करके साइंस के नोट्स देख सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने हैं तो उस पे क्लिक कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप वर्कशीट पे क्लिक करके वर्कशीट्स को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड में लीव ए कमेंट सेक्शन है, तो आप उस पर जा करके अपनी किसी भी क्वेरी को लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 9 के लिए पॉलिनोमियल और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। पॉलिनोमियल में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है क्लास 9 के लिए, और हम आजकल कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 जिसका कि लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और 16, जिसको कि हम आज करेंगे। और इनसे पहले जितने भी वीडियोस हैं उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। हमें 2 रेक्टेंगल्स के एरियाज दिए हुए हैं और हमें उनकी लेंथ और ब्रेड्थ को बताना है। तो ये एरिया हमें दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक ही हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व किया हुआ है। वो वीडियोस आपने देखे होंगे और आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है स्प्लिटिंग मेथड में तो मैं आपको उन वीडियोस का लिंक दे दूंगी, आप उन वीडियोस को दोबारा से देख सकते हैं। और हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको रिटन मटेरियल अवेलेबल है और उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब हमें क्या करना है, जब भी हम स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करते हैं तो हमें ऐसे 2 नंबर्स p एंड q को ढूंढना होता है या फाइंड करना होता है कि कंडीशन क्या रहती है p प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x की जगह a है तो और उसका कोफिशिएंट है -35, तो हो गया p प्लस क्यू इज इक्वल टू -35। एक दूसरी कंडीशन होती है पी क्यू इज इक्वल टू सी ए, और सी ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है और जो हमारा कांस्टेंट होता है उसे हम c कहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि x की जगह a स्क्वायर है तो a स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 25 और कांस्टेंट हो गया 12, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो कि यहाँ पे है 25 इंटू 12, ये है 300 के बराबर। तो अब हम 300 के फैक्टर्स देखते हैं जो कि हमने लिखे हुए हैं 15, 20, 300, 75 एटसेट्रा। अब हमें इन फैक्टर्स से ऐसे 2 फैक्टर्स को निकालना है जिनका कि टोटल -35 होना चाहिए। तो वो है -15 एंड -20। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा -35। अब हमने अपनी इक्वेशन को लिख लिया है, यहाँ पे 25a स्क्वायर एज इट इज आ गया है। अब है -35a, तो हम उसे लिख सकते हैं -15a -20a, क्योंकि अभी अब हमने देखा कि यदि हम -15 और -20 को जोड़ देते हैं तो -35 आता है। तो -35a को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और 12 को हम एज इट इज लिख लेंगे। अब 25a स्क्वायर -15a में से हम 5a कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास अंदर आ जाता है 5a -3। अब -20a + 12 इसमें से हम -4 कॉमन ले लेंगे तो 5a -3 आ जाएगा। ये आपको पता ही कि कॉमन हम इस तरीके से लेते हैं कि जो अंदर हमारे पास ब्रैकेट में आ रहा है वो भी कॉमन, मतलब वो सेम हो, ताकि हम उसे नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले सकें। 5a -3 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया 5a -4। तो आंसर क्या हो गया हमारा 5a -3 एंड 5a -4। तो पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल जिसका कि एरिया 25a स्क्वायर -35a + 12 है वो हो सकती हैं 5a -3 एंड 5a -4। अब सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें भी हमें एरिया दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है
और हमें इसमें भी स्प्लिटिंग मेथड को यूज़ करना है, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वीडियो का लिंक और वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पे भी हमें P एंड Q दोनों नंबर्स को ज्ञात करना है जिनका की योग 13 होगा। अब आपको पता है x का कोफिशिएंट 13 होना चाहिए और PQ 35 और -12 इनके मल्टीप्लिकेशन होगा PQ। ये हमें कंडीशन दी हुई है। तो अब हम -420 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब इन सब फैक्टर्स में से हम ऐसे दो फैक्टर्स को चूज़ करेंगे जिनका की योग 13 है। तो -15 एंड 28 ये दो फैक्टर्स है जिनका की सम 13 है। तो ये हमने अपना पॉलिनोमियल लिख लिया। अब 35y² एज इट इज़ आ गया, -13y है जो कि अभी हमने ज्ञात किया था कि -15 और 28 को हम प्लस करते हैं तो हमें मिल जाएगा 13। अब आ गया -12, तो ये एज इट इज़ आ गया। अब हम इसमें 35y² -15y में से कॉमन ले लेंगे 5y, तो हमारे पास बच जाएगा 7y -3। इसी तरीके से 28y -12 में से हम कॉमन ले लेंगे 4, तो अंदर आ जाएगा 7y -3। ये आप स्प्लिटिंग मेथड में कर चुके हैं तो मैंने इसको बताया नहीं है कि जैसे 28y -12 है, इसमें से हमने 4 कॉमन लिया तो फिर 4 से 28 को डिवाइड कर दिया तो 7 आ गया, और -12 को हमने डिवाइड किया 4 से तो आ गया -3। अब इसमें से कॉमन ले लिया 7y -3, तो हमारे पास आ गया 5y + 4। और ये ही पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ है हमारी गिवन रेक्टेंगल की, जिसका कि हमें एरिया दिया हुआ है 35y² + 13y -12। पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ हो सकती हैं 7y -3 एंड 5y + 4। अब 16 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.5। What are the possible expressions for the dimensions of the cuboid whose volumes are given below? तो हमें दो क्यूबॉइड्स के वॉल्यूम दिए हुए हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। हमने वॉल्यूम लिख लिया और अब हम इसमें से 3x कॉमन ले लेते हैं। 3x हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया x - 4x, क्योंकि 3x से जब हम 3x² को डिवाइड करेंगे तो x बच जाएगा और 12x को डिवाइड करेंगे तो 4x आ जाएगा। तो हमारा जो क्यूबॉइड है उसके 3 पॉसिबल एक्सप्रेशंस क्या हो सकते हैं? 3x, 3 अलग, x अलग एंड x - 4। अब सेकंड है वॉल्यूम जो हमें दिया गया है 12ky² + 8ky -20k। अब इसमें से हमने k कॉमन ले लिया तो k बाहर आ गया और अंदर हमारे पास बच गया 12y² + 8y -20। अब आप देख रहे हैं कि जो 12y² + 8y -20 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ भी हम स्प्लिटिंग मेथड को यूज़ करेंगे जैसे कि अभी हमने 15 क्वेश्चन में किया था। तो हमें p एंड q दो नंबर्स को ज्ञात करना है, जहाँ p + q 8 होना चाहिए और p × q होना चाहिए -20 × 12, तो ये हो गया -240। अब -240 के हमने फैक्टर्स कर दिए। अभी इतने फैक्टर्स में से हमें दो ऐसे फैक्टर्स को चूज़ करना है जिनका कि योग 8 होगा, तो ये है 20 एंड -12। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। अब हमने अपना पॉलिनोमियल लिख लिया या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली और 12y² एज इट इज़ आ जाएगा। 8y को हम लिख सकते हैं 20y - 12y -20 एज इट इज़ आ गया। 12y² + 20y में से हम 4y कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आता है अंदर 3y + 5, और -12y -20 इसमें से हम कॉमन लेते हैं -4 और हमारे पास आता है 3y + 5, और 3y + 5 को हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाता है 4y - 4। तो ये अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया, लेकिन हमारा वॉल्यूम है 12ky² + 8ky -20k, जिसमें से हमने k कॉमन ले लिया और हमारा जो 12y² + 8y -20 का फैक्टर्स आए थे तो वो आए थे 3y + 5 × 4y -4। अब हमने क्या किया, इसमें से k × 3y + 5 एज इट इज़ लिखा और 4y -4 में से 4 कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया y - 1, और इसको हम लिख सकते हैं 4k × 3y + 5 × y - 1। तो
इस तरीके से क्यूबॉइड के जो हमारे पास डायमेंशंस आई वो आई 4k, 3y+5 एंड y-1। तो इस तरीके से हमने अपनी एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट किया। 2 क्वेश्चंस रह गए थे 15 एंड 16, उनको कंप्लीट किया। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपका कोई भी सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और किसी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको रिटन मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चाहिए, वर्कशीट चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं। और वहाँ पे अभी इंग्लिश की बुक को भी शुरू किया है हमने, क्लास 9 के लिए बीहाइव को। और इसके अलावा आपको 7 ऑनवर्ड साइंस और मैथ्स का रिटन मटेरियल मिलेगा। और लगातार वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।